हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में। जैसे कि मैं आप लोगों को सभी को पता है, आज यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की मेन पेपर हो चुका है और अब हम देखेंगे कि इसकी कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या है। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था शुरुआती आंकड़े इनिशियल फेज़ पे कुछ लोगों की डिस्कशन करके कि क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है और कैसा आया था पेपर। बस इस समय काफ़ी डाटा इकट्ठा हो चुका है, काफ़ी लोगों के मेरे से कांटेक्ट हो चुके हैं और मैंने काफ़ी कमेंट भी आए हैं मेरे पास, जिसके आधार पे आज मैं 100% तार्किक रिपोर्ट आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कट ऑफ सेफ़ आपका हो सकता है और आप सेफ़ जोन में हैं या नहीं, आप लेखपाल की एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं या नहीं, आपके पीडीएफ में नाम आ रहा है या नहीं। तो आज की वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पद के लिए लगभग 45 उम्मीदवारों की टक्कर है, यानी कि 7,994 पद निकले थे और जिसमें से 6,66,000 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। तो लगभग 45% एक्स्ट्रा छात्रों को बुलाया गया था एग्ज़ाम देने के लिए। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि 100 प्रश्नों का तार्किक विभाजन कैसा था। तो 45 क्वेश्चन थे, वो बहुत ज़्यादा इजी लेवल के कहे जा सकते थे। 45% क्वेश्चन, 45% थोड़े मॉडरेट लेवल के, मध्यम श्रेणी के, और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हम डिफ़िकल्ट लेवल की कह सकते थे। तो 45 क्वेश्चन को, इसको आसान भाषा में हम हलवा प्रश्न कह सकते थे। चयनित होने के लिए हर गंभीर छात्र ये जो 45 क्वेश्चन है ये पूरे 100% सही करके आया होगा ज़रूर। अब बात करते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों की। यही है चयन का असली आधार। इन प्रश्नों को हल करने के लिए गहराई से अध्ययन और समझ की बहुत ज़रूरत थी आप लोगों को। और ये जो 10 कठिन प्रश्न है ये आउट ऑफ द रीच क्वेश्चन पूछे गए थे। ये प्रश्न स्किप करने योग्य थे, जैसे कि ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष से जुड़े व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का था, जिसने बहुत डीप स्टडी करी होगी उसको ही एक क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो अगर आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन स्किप किए हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी। चलिए बात करते हैं हम चयन के फॉर्मूले की। तो 75 का जादुई आंकड़ा कैसे प्राप्त करें, यानी कि 75 ही वो जादुई आंकड़ा है जो चयन को सुनिश्चित करता है। बट इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अगर आपने 45 प्रश्न किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, जो कि हलवा प्रश्न कहे गए थे, इसके बाद 30 क्वेश्चन आपने मॉडरेट लेवल के किए होंगे, जिसमें से अगर 45 में से 15 छोड़ देंगे तो भी आप समझदारी से हल कर सकते थे। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 75 एक सुरक्षित स्कोर हो जाता है। जो छात्र 100 में से 75 प्रश्न बिल्कुल सही करके आए हैं वे स्वयं को सेफ जोन में समझे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो छात्र है उनका स्कोर 80 तक जा सकता है, बट 75 इज़ अ सेफ स्कोर। सेफ जोन में हैं वो बच्चे। चलिए संभावित कट ऑफ पुरुष वर्ग की बात कर लेते हैं। जनरल की 72 से 76 जाने की उम्मीद है, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये गारंटीड है, ये मान के रख लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इस वीडियो में आके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओबीसी में हम 70 to 75 कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 70 to 72, और एससी की बात करें तो 65 to 70, और एसटी की बात करें तो 60 to 65। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि जब पैट का स्कोर हमने लिया था उसके लिए एक समान श्रेणी थी, मतलब कि एससी एसटी ओबीसी जनरल सबके लिए एक ही कट ऑफ थी, 55.2। इसमें इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ में अंतर देखने को यहाँ मिल सकता है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो 60 से 65 तक महिलाओं की जा सकती है। सभी 5 श्रेणियों को मिलाकर महिला अभ्यर्थी के लिए सुरक्षित जोन 60 से 65 अंकों के बीच रहेगा। जिन छात्राओं का स्कोर इस रेंज में बन रहा है वो अपनी चयन को सुनिश्चित बिल्कुल समझें। अब परीक्षा समाप्त, आगे की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। विश्राम करें। फ्राइडे एंड सैटरडे को पेपर हो चुका है। अब इस पेपर की बहुत ज़्यादा आपको अननेसेसरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से गहरी नींद लें, तनाव मुक्त रहें। जो होकर के आए हैं बस उसको वहीं छोड़ दें और आगे की फल की चिंता बिल्कुल ना करें और अपने आप को रिबूट करें।
सेकंड स्टेप पे आपको परिणाम का इंतज़ार करना है। जिनका स्कोर 65 से 75 के बीच में है वो सुरक्षित हैं, शांतिपूर्ण परिणाम की प्रतीक्षा करें। और थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, सोमवार से शुरू करें। आगामी आपकी एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का, तो वो ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। 29 से फॉर्म निकल रहे हैं, उसको फिलअप करें ज़रूर, टाइम से पहले कर दें और उसके बाद उसको नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ उस तैयारी में जुट जाएं। समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। आपके लिए आज का अंतिम विचार मैं यही कहूँगी कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा करके आए हैं। आपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जितना भी आपने पढ़ा था, बट अपनी अब पुरानी बातों से परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि जो हो चुका उसको आप बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो परेशान होना छोड़ के अपनी एनर्जी को भविष्य की जो भी आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, यूपीपीसीएस है, प्री होने वाला है दिसंबर में, लोअर का है, और भी अदर वैकेंसीज़ इस चैनल पे आपको मैं बताती रहूँगी टाइम टू टाइम कौन कौन सी आने वाली हैं, तो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।